जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे मेरी सखी वृंदावन जाऊंगी पागल कर डाली गिरधर से मैं तो पागल कर डाली गिरधर से मैं तो पागल कर डाली दुनिया से भयो दीवानी हो गई जमसलानी सूरत की दीवानी हो गई जमसलानी सूरत की दीवानी हो गई जमसलानी मैं कैसे दारू दीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे भी रहने दीर सखी वृंदावन जाऊंगी
गावन जाऊंगी जगीरी गावन जाऊंगी गावन जाऊंगी जगीरी गावन और गावन जाऊंगी जगीरी गावन जाऊंगी बोले श्री राधा रानी की जय वृंदावन धाम की जय वृंदावन संयोगा स्वनस्त्वां तरुणे नवः धन वृंदावनं तेन भक्ति निर्त्यति यत्र च। नारद जी ने कहा वृंदावन के संयोग से तुम तरुणी हो गई। यहाँ भगवान कृष्ण की भक्ति रानी सदैव वास करती है। हर डाल डाल पर पत्ते पत्ते पर जहाँ कृष्ण का नाम हर कोई राधे राधे बोलता है। हर कण कण में भगवान विद्यमान है। हे देवी तुम धन्य है, ये वृंदावन धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नित्य करती है। यहाँ तुम्हारा वास सर्वत्र है, परंतु तुम्हारे ये ज्ञान और वैराग्य जो तुम्हारे पुत्र है इनका यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। इन्हें लेने वाला यहाँ कोई नहीं, क्योंकि न कोई योगी है न कोई सत्य बोलने वाला है। हे देवी तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को लेने के लिए यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, इसलिए ये अचेत पड़े हुए हैं। तो भक्ति देवी ने कहा हे महाराज, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को यहाँ क्यों आने दिया, जिसके प्रताप से सत्य भी लुप्त हो गया, तप भी लुप्त हो गया, जिसके कारण सब लोग ये कलयुग के प्रभाव से सबका सार चला गया। हे देवी इसलिए इन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं जा रही। हमारे बीच में हमारी बहन ये बेंगलोर से आए हैं और स्पेशल कथा के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक खुशबू नाम है इनका और इनकी माता श्री महेश अनेजा जी सेक्टर में ITRG कॉलेज मुठथल वाले इनकी धर्मपत्नी, ये सब लोग यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। सरला बहन जी यहाँ पर पहुँची, हम व्यास पीठ से आपको भी वंदन करते हैं यहाँ पर आने पर। तो इस प्रकार से यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलोकीरेण भासितः। नारद जी ने कहा हे भक्ति, जब राजा परीक्षित के राज्य में ये कलयुग पहुंचा तो जैसे राजा ने जो है अपना धनुष बाण इसे मारने के लिए उठाया तो ये कलयुग उनकी शरण में गया और कहा महाराज सत्युग त्रेता द्वापर और अब कलयुग की बारी है, अब मेरा समय आया है, इसलिए मुझे भी स्थान दीजिए। तो परीक्षित ने कहा तुम्हारे में तो सारे अवगुण ही अवगुण है, कलयुग में तो सारे अवगुण भरे हुए हैं, तुम में कौन सा ऐसा एक भी अगर तुम शुभ गुण बता दो, कोई अच्छे तुम में कोई गुण है तो बताओ। तो तब जो है कलयुग ने कहा यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना
तत्फलम लप्यते सम्यक् कलोके सब कीर्तनम। कलु ने कहा महाराज मेरे में सारे अवगुण भरे हुए परंतु एक शुभ गुण है, यत् फलम लप्यते समय, जो फल जो है हजारों वर्ष तप करने से जो प्राप्त होता है, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई हजारों वर्ष लग जाते हैं, कई हजारों वर्ष तप करना पड़ता है, वही फल कलयुग में सरल भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि मेरे में ये गुण जो है, कल युग केवल नाम आधारा, 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 सुमारे सुमारे नर उतरहि पारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल जो है नाम ही आधार है, और जो भगवान का नाम लेता है, कलयुग में न कोई तप कर सकता है, न योग कर सकता, न जप कर सकता है। कलयुग में केवल भगवान की भक्ति, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, केवल भगवान के नाम संकीर्तन करने, सुमिरन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कित जुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम से पाए लोग। जो कलयुग में जो है द्वापर त्रेता में पूजा पाठ और योग से जो भगवान की प्राप्ति होती थी, वही कलयुग में जो है भगवान के नाम से मिल जाती है। इसलिए ये गुण देख करके राजा परीक्षित ने इसको नहीं मारा। इस प्रकार नारद जी ने भक्ति जी को वचन दिया, हे भक्ति देवी तुम चिंता न करो, तुम्हारे पुत्रों का कष्ट मैं अवश्य दूर करूंगा। तो भक्ति देवी ने नारद जी से कहा, सुरसी त्वम धन्योऽसि मद्भागेन समागतः, साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। हे नारद जी आप धन्य है, आपकी जो मेरे प्रति इतनी जो भक्ति है, जो प्रेम है, इसलिए मैं सदैव जो है तुम्हारे हृदय में सदैव वास करूंगी। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूताय, साधु कालो फलते तीर्था, साधु साधु समागया। क्योंकि संत महात्माओं के दर्शन से सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है आप मेरे पुत्रों का उद्धार अवश्य करोगे। तो इस प्रकार भक्ति देवी को आश्वासन देकर के नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयत्न करने लगे। अब नारद जी जाकर के ज्ञान और वैराग्य को हिला हिला करके उठाने लगे। अरे ओ ज्ञान खड़े हो जाओ, ए वैराग्य उठ जाओ। और उन पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। तब नारद जी ने वेद ध्वनि सुनाई, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवः, भद्रं पश्येमाक्षवृजस्तनुयाम्। हे ज्ञान उनके कान में जाकर के कहा, भद्रं कर्णे शृणुयाम देवा, मेरी आवाज सुनो। भद्रम पश्येमा, इस जगत को देखो। बार बार वेदों की ध्वनि से भी जब वो नहीं जागे, तब जो है वेदांत का उपदेश करने लगे।
और फिर भी उनकी मूर्छा नहीं टूटी। थोड़े से जो है खड़े हो जाते और जमाएं लेते, फिर गिर जाते। फिर गीता पाठ सुनाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुर्। फिर भी नहीं जागे, फिर बार बार गीता का ज्ञान सुनाने लगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और ज्ञान वैराग्य थोड़ा उठे और थोड़ा मुंह खोल करके फिर आंखें भी नहीं खोल पाए, फिर जो है जमीन पर फिर गिर पड़े। अब जो है वेद वेदांत का घोष किया, बार बार गीता का पाठ किया, फिर भी उनकी मूर्छा नहीं खुली। अब जो है बड़ी चिंता करने लगे, अब क्या होगा, इनकी मूर्छा कैसे टूटेगी, इनकी वृद्ध अवस्था कैसे जाएगी। अब चिंता करते करते कहा, अब प्रभु का चिंतन करने लगे, फिर भगवान का चिंतन करने लगे। और उस समय भगवान का सुमिरन करते करते उस समय व्योम वाणी हुई, आकाश वाणी हुई। हे नारद जी, आपका प्रयत्न निष्फल नहीं जाएगा, इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। अब जो है आकाशवाणी ने कहा तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा, नहीं कहा तुम्हें जो है सत्कर्म करना पड़ेगा, और ये सत्कर्म तुम्हें संत महात्मा ही बताएंगे। अब जो है नारद जी ने उनको वहीं छोड़ा और सीधे जाकर के संतों के पास जाने लगे। संत महात्माओं के पास जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे संत महात्माओं, हमें वो साधन बताए जो आकाशवाणी ने बताया। ज्ञान वैराग्य की मूर्छा वो कौन सा साधन है, कौन सा ऐसा यज्ञ है, कौन सा ऐसा यजन है जिनसे उनकी मूर्छा दूर हो सके। अब जब संतों से पूछने लगे तो संत जो है सोचने लगे, जब नारद जी इतने संत शिरोमणि, संतों के भी जो शिरोमणि है, जब उनको ही नहीं पता तो हमें क्या पता होगा। अब किसी से तीर्थों में जाकर के पूछते तो कोई जो है बात को टाल मटोल कर देता। नारद जी और औरों से किसी से पूछने लगे तो कोई संत कहता, महाराज मेरा तो मौन व्रत चल रहा, हाथों से ही इशारा कर देते। कोई अगर बता भी देता तो उसका सटीक जवाब नहीं देता। अब जो है दुखी होकर के नारद जी सोचने लगे कि ठीक ठीक जवाब कोई नहीं दे रहा है। तो नारद जी मन में सोचने लगा, अब जाकर के क्यों ना भगवान के द्वार पर जाएं। तो भगवान का जो धाम है तो सीधे नारद जी चले कहाँ, बद्रीनाथ। बोले बद्री विशाल भगवान की। जहाँ भगवान नर और नारायण ने तप किया तो नारद जी ने सोचा क्यों न मैं बद्रीनाथ में जाकर के भगवान की तपस्या करूं और भगवान को प्रसन्न करूं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस धरती को स्वर्ग भी कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस धरती को स्वर्ग भी कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस धरती को स्वर्ग भी कहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और जो है नारद जी सीधे पहुंचे बद्रीनाथ में। इस धरती को भगवान का स्वर्ग भी कहते हैं, जहाँ भगवान नर नारायण ने अनेक वर्षों तक तप किया। और बद्रीनाथ का इतना प्रताप है कि अन्यत्र और जगह में
हजारों वर्ष तप करें और बद्रीनाथ में जाकर के एक दिन भी अगर कोई तप करे तो 1000 वर्ष का फल और एक दिन की तपस्या करने का फल बराबर होता है। और बद्रीनाथ में जो है भगवान ने स्वयं बद्री विशाल में, बद्री कहते हैं बेर के पेड़ को, और भगवान नर नारायण ने हजारों वर्ष वहां तप किया। और जब लक्ष्मी मैया ने देखा मेरे स्वामी तो बर्फ में ढके जा रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी स्वयं बेर का पेड़ बन करके उनके ऊपर छाया करने लगे। तो तब से उस स्थान का नाम बद्री नारायण पड़ा। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। और वहां एक सूर्य का एक राक्षस रहता था, और वो राक्षस ने भी भगवान सूर्य की उपासना की और उसने सहस्त्र कवच मांगे और भगवान से प्रार्थना की, भगवान जो 1000 वर्ष तप करेगा वही मेरा एक कवच तोड़ सकेगा। अब जो है वो राक्षस उत्पात मचाने लगा, तो स्वयं भगवान ने नर और नारायण रूप बन करके बद्रीनाथ में तप किया। तो एक दिन नारायण तप करता तो नर उसके साथ युद्ध करता, उसका एक कवच तोड़ देता। तो दूसरे दिन दूसरा तप करता, क्योंकि उसने ये मांगा भगवान से वरदान कि मुझे जो 10,000 वर्ष तक पड़ेगा वही मेरा एक कवच तोड़ेगा। तो बद्रीनाथ का इतना महात्म्य, जो 10,000 वर्ष तक तप करे वहां एक दिन तप करे उसका फल बराबर है। अब जो है भगवान ने एक दिन उसका कवच तोड़ता तो दूसरा तप करता, एक दिन नारायण युद्ध करता तो नर युद्ध करता, और जिस दिन नारायण युद्ध करते तो नर तप करता। तो अंतिम में वहां राक्षस जो है सीधे जाकर के भगवान सूर्य की शरण में गया और कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। तब सूर्य भगवान ने उसकी रक्षा करी। तो अगले जन्म में जो नारायण थे वही महाभारत में स्वयं भगवान कृष्ण बने, और जो नर था वो अर्जुन बना, और जो राक्षस था वो कर्ण बना। और जब उसका जन्म हुआ तो उसके कानों में वही कवच कुंडल थे, तो उस कवच कुंडल को वही अर्जुन ने तोड़ा। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। तो नारद जी ने सोचा कि नर नारायण भगवान के दर्शन जाकर के मैं बद्रीनाथ में करूंगा। और वहां पर जब तप करने लगे तो तप के प्रभाव से, भगवान की कृपा से वहां पर उन्हें सनकादि ऋषियों के दर्शन हुए। और नारद जी जो है तप करते करते भगवान को पुकारने लगे, प्रभु मेरे तारे प्रभु से जोड़े, कोई ऐसा संत मिले, मेरे तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरे तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दोनों हाथों से ताली बजाते बद्रीनाथ के दर्शन करें। तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत मिलन के बड़े महात्म, संत मिलन के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत सम मिले, तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े,
संत मिले। भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत पथ नहीं मिलता। मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मेरे रोके मन के जोड़े कोई ऐसा संत मिले, और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा। और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा। और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा। और प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। और नारद जी कहने लगे कोई ऐसा संत मिले जो व्योम वाणी ने, जो मुझे आकाशवाणी ने बताए कि ज्ञान वैराग का जो उन्हें जगाने का जो यत्न है, जो साधन है, उसे संत लोग बताएंगे। तो हे प्रभु कोई ऐसा संत मिला दो जो मुझे वो मार्ग बता दे। वो कौन सा मार्ग है, वो कौन सा सत्कर्म है। तो जब भगवान का भजन करने लगे तो उसी समय नारद जी के सामने सनक सनातन सनत कुमार के चारों निर्मल ऋषि प्रकट हो गए। बोल सनकादि ऋषि महाराज की जय। और तुरंत नारद जी खड़े उठ करके प्रणाम किया। साधुनम दर्शनम पुण्यम, दर्शन प्राप्त हुए। आप दिखने में तो 10 वर्ष के लगते, परंतु हमारे पूर्वजों की भी आप पूर्वज हैं। आप अपनी मन इच्छा से कहीं भी 14 भुवनों में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। मेरे अहो भाग्य है आप जैसे संतों के आज मुझे दर्शन हुए। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताय साधवे। संत महात्माओं के दर्शन तीर्थों से भी बढ़कर है महाराज। तीर्थों का पुण्य तो बाद में मिलता है, परंतु संत महात्माओं के दर्शन तत्काल फल देने वाले हैं। इसलिए मैं आपके दर्शन से धन्य हुआ। तो संतों को प्रणाम करके नारद जी ने निवेदन किया, महाराज जो व्योम वाणी ने, आकाशवाणी ने जो सत्कर्म बताया, वो कौन सा सत्कर्म है जिससे भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हो सके। तब जो है सनकादि ऋषियों ने कहा, अहो नारदो धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणि, सदा कृष्ण दासानां गुणी योगम भास्करः। सनकादि ऋषियों ने कहा, अहो नारदो धन्योस्मि, आप तो धन्य है महाराज। आप तो संत मोह में भी शिरोमणि है और आप दुखी हैं। आप सदा श्री कृष्ण के दासों में आपका नाम अग्रण्य है और आप जो एक छोटे से प्रश्न के लिए इतने चिंतित हैं। आप चिंता न करो, मन में प्रसन्न हो जाओ और ये जो सरल उपाय है वो हमें तुम्हें बताते हैं कि सत्कर्मं सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मितो बुधे श्रीमद्भागवतम लाप सातु गीता सुकादिभिः। और सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी जो सत्कर्म
आकाशवाणी ने बताया वह ज्ञान और वैराग्य को जगाने का जो सत्कर्म है वो कौन सा साधन है जिससे उनकी मूर्छा दूर हो सके। वो श्रीमद् भागवतम लाभ, ये श्रीमद् भागवत की कथा ही उनकी मूर्छा दूर कर सकती है। इसलिए साधु गीता सुकादि भी, जिस गीता को, जिस पुराण को, जिस ग्रंथ को श्री सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और वही श्रीमद् भागवत कथा आपको करानी है, तभी उनकी मूर्छा दूर होगी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्चितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारा ना संविधाय हि तदोदयते विवेका। और जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तभी भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अज्ञान हेतु कृत मोह मदंधकारा, यहाँ जो है अज्ञान को मिटाने वाली, ज्ञान वैराग्य को जगाने वाली, भक्ति को प्रदान करने वाली ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है जिससे विवेक की जागृति होती है।